नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट। हर महीने मिलेंगे 2500 रुपये, हर हाथ में आएंगे 1000 रुपये। जानिए सरकार का बचत प्लान। रक्षाबंधन पर शुरू होने वाली दिल्ली सरकार की महत्वाकांक्षी दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता तो पूरी मिलेगी, लेकिन वे पूरी राशि तुरंत अपने बैंक खाते से नहीं निकाल पाएंगी। सरकार ने इस योजना राशि का एक हिस्सा रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी में जमा करेगी। यह पैसा लॉक इन पीरियड पूरा होने के बाद ब्याज समेत वापस मिलेगा। सूत्रों की माने तो जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जाएगा। सरकार आरडी खाते में जमा कराएगी पैसे। सरकार के सूत्रों के मुताबिक हर माह मिलने वाले 2500 रुपये में 1500 रुपये सीधे लाभार्थी के नाम पर आरडी खाते में जमा किए जाएंगे, जबकि 1000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें वे तुरंत निकाल सकेंगे। आरडी का लॉक इन पीरियड 3 साल का होगा। 3 साल की तय अवधि पूरी होने के बाद जमा राशि ब्याज सहित सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आ जाएगी। दिल्ली में प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान, खत्म हो गई एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट की मजबूरी, लागू होगा सेल्फ सर्टिफिकेशन। दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इसकी जगह सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला दिल्ली स्कूल एजुकेशन रेगुलेशन यानी कि DSER 1973 के तहत लंबे समय से लागू प्रशासनिक प्रतिबंधों को समाप्त करेगा। यह निर्णय नियमों को सरल और अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम करने के लिए गठित हाई लेवल कमेटी की सिफारिशों के आधार पर लिया गया। सरकार का कहना है कि इससे स्कूलों को मान्यता देने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और RTE कानून के अनुरूप बनेगी। आशीष सूद ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार किसी स्कूल की मान्यता उसके बुनियादी मानकों जैसे पर्याप्त आधारभूत संरचना, सुरक्षा व्यवस्था, योग्य शिक्षक और छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर तय होनी चाहिए। पीएम मोदी ने सीएम रेखा गुप्ता को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं, कहा दिल्ली के विकास में उनके प्रयास सराहनीय। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने और लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के प्रयासों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। दिल्ली के विकास को बढ़ावा देने और लोगों के लिए जीवन को आसान बनाने की दिशा में उनके प्रयास सराहनीय हैं। उनके लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। दिल्ली ट्रैफिक अपडेट। इन रास्तों से बचकर चलें, संसद के मानसून सत्र को लेकर एडवाइजरी जारी। संसद के मानसून सत्र को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नई एडवाइजरी जारी की है। यह एडवाइजरी नई दिल्ली के रेंज इलाके के लिए है, जहां गाड़ियों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है। पर ट्रैफिक पर लगी पाबंदियों को देखते हुए आम लोगों को नीचे दी गई सड़कों और जंक्शनों से बचने की सलाह दी गई है। अगर आप बिना ट्रैफिक अपडेट जाने यात्रा करते हैं तो मुश्किलों में फंस सकते हैं। बता दें कि इन रास्तों से बचकर चलें। रफी मार्ग, मोतीलाल नेहरू मार्ग, मौलाना आजाद रोड, के कामराज मार्ग, रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, संसद मार्ग, अशोक रोड, ताल कटोरा रोड, पंडित पंत मार्ग, रकाबगंज, गुरुद्वारा रोड से बचने का प्रयास करें। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी का मामला सुलझाया, 3 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के एक मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान राजेश उम्र 18 वर्ष, कुणाल उम्र 22 वर्ष और इमरान उम्र 23 वर्ष के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार तीनों एक सेक्स टॉर्सन यानी कि यौन शोषण के बहाने ब्लैकमेलिंग आधारित साइबर ठगी गिरोह से जुड़े थे। दिल्ली पुलिस के अनुसार गंगा बिहार इलाके के 44 वर्षीय एक व्यक्ति ने एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 6 मई को उन्हें व्हाट्सएप पर एक अज्ञात महिला की वीडियो कॉल आई। महिला ने खुद को उनके सोशल मीडिया की एक परिचित बताकर विश्वास में लिया और उन्हें कपड़े उतारने के लिए उस्काया। इस दौरान उनकी आपत्तिजनक वीडियो गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर ली गई। दिल्ली के GTB अस्पताल में बड़ा हादसा, इलाज के दौरान छत का पंखा गिरने से मरीज की मौत, उठे लापरवाही पर सवाल। दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती 42 वर्षीय मरीज मोहम्मद अकबर की शनिवार रात इलाज के दौरान छत का पंखा गिरने के बाद मौत हो गई। घटना रात करीब 9:30 बजे इमरजेंसी वार्ड 27 में हुई। जब नर्सिंग अफसर मरीज का इलाज कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी कर्मचारियों के मुताबिक पंखा अचानक उखड़कर सीधे मरीज के बेड पर गिर गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के कर्मचारियों ने बताया कि पंखा गिरने से मोहम्मद अकबर के साथ उनका इलाज कर रहे नर्सिंग अफसर भी घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद दोनों को चिकित्सीय सहायता दी गई। हालांकि हादसे के कुछ घंटों बाद मरीज की मौत हो गई।
हर घर तिरंगा 2026 अभियान, दिल्ली सरकार बांटेंगी 15 लाख राष्ट्रीय ध्वज, SHG महिलाओं को मिलेगा रोजगार। दिल्ली सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा 2026 अभियान को जन भागीदारी, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना से जोड़ने के लिए तैयारी कर रही है। इस अभियान में दिल्ली के स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG को महत्वपूर्ण भागीदार बनाया गया। दिल्ली सरकार पात्र स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करीब 2 लाख राष्ट्रीय ध्वज तैयार कराएगी। इन समूहों से तैयार किए गए तिरंगों का उपयोग इस अभियान में किया जाएगा। दिल्ली सरकार का पूरी दिल्ली में 15 लाख से अधिक राष्ट्रीय ध्वज वितरित करने का लक्ष्य है। मानसून सत्र में 8 बिल पेश करेगी सरकार, डिलिमिटेशन महिला आरक्षण विधेयक पर बहुमत जुटाने की कवायद तेज। एनडीए सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की सुविधा देने से जुड़े महिला आरक्षण कानून को लागू करने और देश में परिसीमन के नए प्रारूप से जुड़े संविधान संशोधन बिल के पक्ष में 2/3 बहुमत जुटाने की कवायद तेज कर दी है। सरकार की नज़र DMK जैसे विपक्षी दल पर है, जो तमिलनाडु में TVK सरकार के गठन के बाद से कांग्रेस से दूरी बना रही है। सियासी गलियारों में मानसून सत्र शुरू होने से पहले डिलिमिटेशन से जुड़े संविधान संशोधन बिल पर DMK के संभावित रुख को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दिल्ली मेरठ से हरिद्वार ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन चलेगी। रैपिड रेल का 150 किलोमीटर का ट्रैक है। यूपी उत्तराखंड में कहां है स्टेशन, जानपुर जानकारी। दिल्ली मेरठ नमो भारत ट्रेन के विस्तार का रास्ता साफ हो गया। मेरठ से इसे आगे ऋषिकेश से सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को विस्तार देने की कवायद तेज हो गई है। यूपी उत्तराखंड की सरकार और नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि NCRTC के बीच इसको लेकर समझौता हुआ है। रैपिड रेल का विस्तार यूपी के मेरठ से उत्तराखंड के ऋषिकेश तक किया जाएगा। दिल्ली में सराय काले खां से अभी मेरठ के मोदीपुरम तक 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर को 150 किलोमीटर बढ़ाया जाएगा। ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला तक रैपिड रेल स्टेशन बनाया जाएगा। अभिजीत दिपके के गुंडों ने मुझे खूब पीटा, आप बीती बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी स्याही फेंकने वाली बरखा त्रेहन। कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके पर स्याही फेंकने वाली महिला बरखा त्रेहन ने अब अपनी आपबीती बताई है। बरखा त्रेहन स्याही फेंकने का कारण भी बताया और उसके बाद उनके साथ क्या कुछ हुआ वो भी बताया। वह इस दौरान फूट फूट कर रोने लगी। बरखा त्रेहन ने कहा कि अभिजीत दिपके के गुंडों ने मेरे बाल नीचे खरोचा, मुझे खूब पीटा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली पुलिस वाले नहीं बचाते तो वे लोग मुझे मार डालते। इस सरकारी हॉस्पिटल में ही रहेंगे सोनम वांगचुक। हाईकोर्ट ने पत्नी गीतांजलि की मांग को किया खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। कोर्ट ने सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की अर्जी को खारिज कर दिया। बीते 3 हफ्ते से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक के फिलहाल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में ही भर्ती रहेंगे। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी और मांग किया था कि उन्हें किसी निजी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाए। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 1.25 घंटे सुनवाई चली और अदालत ने सरकार के फैसले को सही करार दिया है। औपचारिक घोषणा से पहले ही डूसू चुनाव मोड में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टिकट के लिए माथापच्ची शुरू। विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव की औपचारिक घोषणा भले अभी बाकी हो, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भीतर अध्यक्ष पद के टिकट को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। संगठन में इस बार अध्यक्ष पद के लिए 13 छात्र नेता दावेदारी कर रहे हैं। प्रवेश सत्र के बीच ये सभी दावेदार अलग अलग कॉलेजों में हेल्प डेस्क लगाकर नए विद्यार्थियों की प्रवेश प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और अन्य समस्याओं के समाधान में मदद कर रहे हैं। छात्र इस चुनाव से पहले छात्रों के बीच अपनी सक्रिय बढ़ा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष पद के लिए यश डबास, ओजस्वी सहरावत, आलोक अत्रे, हेमंत खोखर, नितिन तंवर, सनी डेड़ा, तुषार बैसला, लक्ष्यराज सिंह, प्रणब पराशर और ईसु मौर्य, महिमा शर्मा, आयुषी शर्मा और रिया मल्लिक प्रमुख दावेदार हैं। गृह विभाग के आदेश के 6 महीने बाद भी DTC में फंसे 2000 होमगार्ड, दिल्ली पुलिस के साथ तैनाती में देरी। दिल्ली सरकार के निर्देश के 6 माह बाद भी DTC से 2000 होमगार्ड स्वयंसेवकों की वापसी नहीं हो सकी है। इन्हें दिल्ली पुलिस के साथ तैनात करने की प्रक्रिया में देरी हो रही है, जिससे उनके वेतन और नौकरी संबंधी मुद्दे भी सामने आ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन पर किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन, देश की समृद्धि के लिए की प्रार्थना। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने जन्मदिन के विशेष अवसर पर धर्मनगरी काशी का दौरा किया।
उन्होंने अनादिम अविनाशी और मोक्षदायिनी काशी में देवाधिदेव महादेव बाबा श्री काशी विश्वनाथ और काशी के कोतवाल श्री काल भैरव के दरबार में हाजिरी लगाई। मुख्यमंत्री ने दोनों मंदिरों में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और श्री चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में गोदाम में लगी आग, दमकल की 15 गाड़ियों ने पाया काबू। दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्वरूप कॉलोनी स्थित एक गोदाम में रविवार सुबह आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, जिसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। दक्षिणी दिल्ली को जाम से मिलेगी राहत, कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर का काम जल्द होगा शुरू। आउटर रिंग रोड पर कालकाजी और सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर की दूसरी लेन के निर्माण में आ रही बाधाएं अब दूर हो गई है। में डीडीए द्वारा जमीन उपलब्ध कराने और सामग्री पहुंचने से जल्द ही काम शुरू होगा, जिससे दक्षिणी दिल्ली को जाम से राहत मिलेगी। दिल्ली में अवैध होर्डिंग पर एमसीडी का बड़ा एक्शन, 100 के करीब बोर्ड हटेंगे, विज्ञापन लगाने वाले पर होगी एफआईआर। एमसीडी ने राजस्व का नुकसान पहुंचाने वाले अवैध होर्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और भारत मंडपम के पास से होर्डिंग्स हटाए गए हैं। निगम विज्ञापन से राजस्व बढ़ाने के लिए नए अनुबंध और स्थलों के लिए टेंडर जारी कर रहा है। साथ ही नागरिकों को शिकायत के लिए एमसीडी 311 ऐप का उपयोग करने को कहा है। धर्म कांटों का खेल खत्म, एशिया की सबसे बड़ी फल सब्जी मंडी में बिना रोके ही हो जाएगा गाड़ियों का वजन। राजधानी की आजादपुर मंडी में अब फलों और सब्जियों से भरे वाहनों का वजन बिना रोके हो सकेगा, जिससे टैक्स वसूल में पारदर्शिता आएगी। में एपीएमसी 2 मुख्य द्वारों पर आधुनिक स्लो मूविंग वेट ब्रिज मशीनें लगाएगी, जिससे टैक्स चोरी पर भी अंकुश लगेगा। राजधानी के आजादपुर स्थित एनसीआर की सबसे बड़ी फल एवं सब्जी मंडी में आने वाले फल सब्जियों का वजन अब एपीएमसी की कृषि उपज विपणन समिति कराएगी। मंडी में आने वाले हर वाहन के वजन के लिए 2 मुख्य द्वार पर वजन करने वाली 2 आधुनिक स्लो मूविंग वेट ब्रिज मशीन लगाई जाएंगी, जो मंडी में प्रवेश व निकास करने वाले व्यावसायिक वाहनों का बिना रोके वजन करेंगी। दिल्ली में भारत इंग्लैंड मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का भंडाफोड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 5 गिरफ्तार। पश्चिमी दिल्ली पुलिस ने भारत इंग्लैंड मैच पर ऑनलाइन सट्टेबाजी कराने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह के संचालन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी अहम भूमिका सामने आई है, जबकि मुख्य सरगना अभी फरार है। जांच में सामने आया है कि गिरोह के संचालन में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की अहम भूमिका थी, जबकि कारोबार में घाटा झेल चुका उसका एक साथी भी नेटवर्क चलाने में सहयोग कर रहा था। पुलिस का कहना है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड क्षेत्र का एक बड़ा कारोबारी है, जो फिलहाल फरार है। उसकी तलाश की जा रही है और पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। दिल्ली में 2 अगस्त को लगेगा देश का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य। दिल्ली में 2 अगस्त को लक्ष्मी तरू फाउंडेशन द्वारा एक मेगा रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य 3100 यूनिट रक्त एकत्र कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराना है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने के लक्ष्य के साथ 2 अगस्त को दिल्ली मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। लक्ष्मी तरू फाउंडेशन के तत्वाधान होने वाले इस रक्तदान शिविर को लेकर दावा किया गया कि यह देश का सबसे बड़ा मेगा रक्तदान शिविर होगा। गाड़ियों के इंजन पर मानसून का खतरा, E20 पेट्रोल में पानी मिला तो ठप हो जाएगी कार, दिल्ली के 400 प्लस पेट्रोल पंपों पर हाई अलर्ट। एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल में पानी मिलने से रोकने के लिए मानसून में दिल्ली के पेट्रोल पंप संचालक सतर्क हैं। पेट्रोलियम कंपनियां भी टैंकों की नियमित जांच कर रही हैं और 400 से अधिक पंपों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एथेनॉल विवाद के बीच मानसून के मौसम में दिल्ली समेत देश भर के पेट्रोल पंप संचालक सतर्क हैं। उनकी सतर्कता पेट्रोल टैंकों में वर्षा का पानी जाने से रोकने की है, क्योंकि E20 यानी कि 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल में अगर पानी मिल जाए तो वह गाड़ियों के इंजन की परेशानी बढ़ा सकती है। इसे लेकर पेट्रोलियम कंपनियां भी सतर्क हैं और पंपों के टैंक की नियमित औचक जांच की जा रही है। दिल्ली के गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन से अंकुर विहार तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, 35 मिनट का सफर सिर्फ 8 मिनट में होगा पूरा। गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन से अंकुर विहार तक 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनेगा, जिससे उत्तर पूर्वी दिल्ली और लोनी क्षेत्र के लाखों लोगों की आवाजाही आसान होगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली और लोनी क्षेत्र के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू होने जा रहे हैं। गोकलपुरी मेट्रो स्टेशन से अंकुर विहार तक करीब 5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। यह परियोजना विशेष रूप से गोकलपुरी, करावल नगर और लोनी क्षेत्र के लाखों लोगों की दैनिक आवाजाही को आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है।
दिल्ली में 2 दिन रहेंगे धरना प्रदर्शन के नाम, जम्मू कश्मीर के नेता और किसान करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच 20 जुलाई को जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और 21 जुलाई को भारतीय किसान यूनियन की ओर से इंडो यूएस ट्रेड डील के विरोध में किसान घाट पर धरना प्रदर्शन की तैयारी है। इस लिहाज से 2 और नए धरना प्रदर्शन होने से दिल्ली पुलिस के ऊपर दबाव बढ़ गया। मैं साथ ही इन धरना प्रदर्शनों के लिए बड़ी संख्या में किसानों की आवाजाही से रूट डायवर्जन से जनता की भी परेशानी बढ़ सकती है। ग्रेटर नोएडा में बाढ़ का खतरा, हिंडन नदी का पानी घरों में घुसा, प्रशासन अलर्ट। हिंडन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से तटीय इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद गाजियाबाद बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। इससे हिंडन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी का पानी कई रिहायशी इलाकों और घरों तक पहुंच चुका है। हालत की गंभीरता को देखते हुए डीएम के निर्देश पर एडीएम अजीत कुमार ने टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और राहत व बचाव कार्य को तेज कर दिया है। दिल्ली में कूड़ा उठाने वाले वाहन हो रहे इलेक्ट्रिक। एमसीडी ने एक साथ उतारे 135 इलेक्ट्रिक व्हीकल। राजधानी दिल्ली की सफाई व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा कदम उठाया। महापौर परवेश भाई ने शनिवार को रोहिणी सेक्टर 10 में आयोजित कार्यक्रम में 135 इलेक्ट्रिक स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर निगम के स्वच्छता बेड़े में शामिल किया है। इनमें से 46 वाहन रोहिणी क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे, जबकि शेष वाहन नरेला, सिविल लाइन्स और केशवपुरम जोन में सफाई व्यवस्था को मजबूत करेंगे। दिल्ली में आज का मौसम, 4 दिन तेज हवा और झमाझम बारिश की चेतावनी, 2 दिन येलो अलर्ट जारी। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने वाला है। आईएमडी की ओर से दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में कुल 4 दिन गरज चमक के साथ झमाझम बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार से दिल्ली वालों को झमाझम बारिश से भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। वहीं दिल्ली में 2 दिन गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मोदी मस्ट रिजाइन, धर्मेंद्र प्रधान के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी मांग लिया इस्तीफा। शनिवार की सुबह दिल्ली पुलिस ने 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हटा दिया। वह जंतर मंतर से हटाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर लिया और उनके इस्तीफे की मांग कर दी। शनिवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग की है। क्यूआर कोड से रिश्वत, यूपीआई से रकम ट्रांसफर, कृषि मंत्रालय का अधिकारी बनकर करोड़ों की ठगी का खेल, सीबीआई ने ऐसे किया गिरफ्तार। सीबीआई ने कृषि भवन में पशुपालन और डेयरी विभाग के एक फर्जी अधिकारी को आगरा से गिरफ्तार किया। उस पर AHIDF योजना के तहत लोन मंजूर कराने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप है। आरोपी 22,50,000 से 50,000 रुपये के लोन के बदले 45,000 रुपये रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने पर सीबीआई ने ट्रैप बिछाया और पहली किस्त के तौर पर 5,000 रुपये क्यूआर कोड के जरिए लेते हुए पूरे नेटवर्क का खुलासा किया। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में 5 दिनों में 10 आरोपी गिरफ्तार, 10 FIR दर्ज। मध्य जिला पुलिस ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री ऑनलाइन साझा करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए पिछले 5 दिनों में 10 आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस दौरान जिले के अलग अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई थी। गिरफ्तार आरोपितों के कब्जे से मोबाइल फोन समेत अन्य डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली के बबाना में खौफनाक बदमाशों ने वाटर सप्लायर को गोलियों से भुना, गैंगवार की आशंका। बबाना थाना क्षेत्र स्थित गांव पुट खुर्द में शनिवार सुबह दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां बरसा कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। मृतक की पहचान जोगिंदर उर्फ काला, उम्र 45 के रूप में हुई है। वह जोगिंदर नगर पीने के पानी की सप्लाई करता था। घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। शुरुआती जांच में पुलिस गैंगवार व पुरानी रंजिश समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। सूत्रों के अनुसार इस वारदात में हिमांशु भाऊ और बिक्की हरडल गिरोह की संलिप्तता की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी गिरोह का नाम नहीं लिया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्ण।